वेल डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हो मैं बहुत सज धज के रेडी हूँ एंड ऑब्वियसली आई थिंक फेस्टिवल एक मौका होता है हर किसी को तैयार होने का और सुंदर दिखने का, इंडियन क्लोथ्स पहनने का जो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलता नहीं है। एंड डेफिनेटली इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट लव एंड अपने दोस्तों से मिलने का, डिनर पे जाने का, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें। और ये जो पूरा ब्रिंग इन ऑफ दिवाली होता है एंड हैंगओवर ऑफ दिवाली विद दिवाली is a very happy positive vibe, so you just feel very great about it. And festivals, I always believe चाहे किसी की भी festivals हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, आई थिंक festivals bond people together, आप जो भी हो, आपका फेस्टिवल हो या नहीं हो, बट द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट एंड वी ऑल हैव फ्रेंड्स हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, सो इट मेक्स इट इवन मोर हैपनिंग बिकॉज जब आपके सारे दोस्त अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले होते हैं तो आपको हर चीज़ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ कि कुछ और फेस्टिवल्स है जो मेरे दोस्त है नहीं, मैं उन्हें भी दोस्त बना लूँ ताकि मैं वो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाऊँ। बट येस, दिवाली इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। Best part about festival and best part about Diwali? Well, best part about Diwali or festivals is, I think, the love that it brings in. The kind of, जब आप घर रहते हो, every time that, the doorbell rings and there's a gift that's coming from people and people who you kind of know them, कुछ लोग हैं जिनसे आप बहुत close हो, तो I think वो बहुत अच्छा लगता है to see who all loves you, and it's not that people who don't gift you, they don't love you less, or if they love you less, it's not like that, but जब आपको gifts मिलते हैं दिवाली में ऐसा लगता है कि यार there are so many people you've built a relationship with that they value you so much and ऐसे मौके पे वो आपको गिफ्ट्स भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड सबसे मिलना होता है, एक दूसरे को विशेस, फ़ोन पूरा पीपल कीप स्पैमिंग ऑल द पिक्चर्स। आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन अभी दिवाली स्पेशल फ़ोन हो गया है जिसमें सिर्फ दिए और हैप्पी दिवाली और धनतेरस है। सो आई एम श्योर भाव-बीज के दिन नोबडी इज गोना टेक्स्ट मी। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग। तो ऑब्वियसली फेस्टिवल्स ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, ग्रेट खाना। जब आप उतरते हो, जैसे मैं बिल्डिंग में नीचे बैठी थी, एक फ़ोन कॉल पे थी, जो आते जाते लोग आपको हैप्पी दिवाली विश करते हैं, सबके हाथ में स्वीट्स होती है। सो आई थिंक सीइंग दैट इट जस्ट मेक्स मी फील सो गुड, इट कनेक्ट्स यू। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप पहले कभी बात नहीं करो, स्पेशली मैं अगर मेरी बिल्डिंग की बात करूँ, आई डोंट नो लॉट ऑफ देम। सो जब दिवाली होती तो इंसान एक दूसरे को देख के हैप्पी दिवाली विश ही कर देता है एंड देन आफ्टर दैट यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट फेस्टिवल्स। Like what I feel कि दिवाली के टाइम काफी ब्राइटनेस रहती है हर Yes. जगह एंड काफी कलरफुल सब रहता है। Yes, yes. So anything you want to lighting up on this? Of course, I love the lights. I think I have to mention it's not a sponsored words, but I love the way Lokhandwala is decorated. पता है मैं जब भी फॉरेन ट्रैवल करती थी एंड आई यूज टू, स्पेशली इन क्रिसमस, मुझे क्रिसमस बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्वाइट वाइब्रेंट, सब अपना अपना काम करे, पता ही नहीं क्रिसमस है कि नहीं है, बट डेकोरेशन से पता चलता है फेस्टिवल है। तो जब मैं जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि साल के एंड में द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट्स क्रिसमस। एनी कंट्री यू गो, इतना डेकोरेशन है। ऐसे वाई सच डेकोरेशन डजंट हैपन हियर, लाइक हर कोई अपने घर को, बिल्डिंग में थोड़ी लाइट्स लग जाती है, बट द मोमेंट आई सॉ लोखंडवाला आई वाज लाइक, मेरे दिल में वो जो दो हार्ट्स होते हैं ना वो आ गए ना, आई वाज लाइक वाओ। एंड द मैन इज डन अ फैबुलस जॉब। आई थिंक पूरा लोखंडवाला सिर्फ एक इंसान ने किया है, दैट सहयोग गाय, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम बिकॉज बहुत अच्छा लगता है देख कर कि किसी ने इतना स्पेंड करके पूरे लोखंडवाला को एक दुल्हन बना दिया है। आई एम वेरी इम्प्रेस। आई सीन लोखंडवाला, आई एम वेरी हैप्पी। एंड जब मुझे शाम को ऐसा लगता है कि आज कुछ करना नहीं है, कुछ है कि जनरली आपको ट्रैफिक होती है, आप सोचते हो वहाँ से जाओ जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, मैं कहती कोई बात नहीं, मुझे ट्रैफिक से लेके जाओ, बट आई वांट टू सी द लाइटिंग। आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब। सो लाइक अभी आपने गिफ्ट्स के जिक्र किए, जी गिफ्ट्स आते हैं, आप जाती हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे गिफ्ट्स देते जी हैं। जी। बेस्ट गिफ्ट अभी दिवाली में क्या मिला अब तक? बहुत सारे, मेरे घर में कल एक सुपर डिनर सेट आया है और मुझसे ज़्यादा मेरी मॉम एक्साइटेड है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन ऐसी चीज़ें आती है, कपड़े आते हैं, मेरे हर डिज़ाइनर ने मुझे कपड़े गिफ्ट करे हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ गुड फीलिंग। कैंडल्स आते हैं, स्वीट्स आते हैं, ज्वेलरी आती है, ये भी दिस इज़ ऑल्सो जस्ट गिफ्टेड टू मी ऑन दिवाली बाय वन ऑफ माई डिज़ाइनर। सो आई थिंक इट इज़ जस्ट सो अमेजिंग। सो जब दिवाली या कोई भी फेस्टिवल होती है तो सब अपनी डाइट भूल जाते हैं। जी। तो आप फेस्टिव सीजन में कितनी डाइट भूलती हैं, कितनी नहीं sweets नहीं, खाती मैं हैं? डेफिनेटली अपनी डाइट को नहीं भूलती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ 2 घंटा जिम में जाकर, तो मुझे याद आता है कि मुझे नेक्स्ट डे भी जिम जाना है। सो डेफिनेटली आई ईट हियर एंड देयर। मैं वैसे भी कोई हार्ड डाइट फॉलो करने वाली लड़की नहीं हूँ। आई चीट एवरी डे।
सो थोड़ा राइस खा लिया, थोड़ा रोटी खा लिया कभी कभी, और इन केस कुछ, तो आई सी टू इट दैट आई डोंट चीट टू एन एक्सटेंट वेयर मेरा पूरा वर्कआउट वेस्ट हो जाए. सो आई डोंट वांट टू गो बैक टू जीरो अगेन आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क. सो आई डू बट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर सो दैट एवरीथिंग एल्स इज ऑल्सो ओके. या सो लाइक जब भी कोई फेस्टिव आता है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लेडीज़ होती है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड गर्ल्स होती है, क्योंकि घर को डेकोरेट करना, Yeah. शॉपिंग पे जाना, हर चीज़ खरीदना. सो हाउ शॉपaholic you are and how you love your like to decorate your house. Well, I love to light up my whole house, decorate it with a lot of decoration items that you get and loads of candles. I have so much of candles. My mom is like, ये candle अगर तू 10 साल भी जलाएगी तो ख़त्म नहीं होगी. So I have loads of candles and I keep buying candles when I travel. I just love candles. I love scented candles. I love this aroma. मुझे घर में खुशबू जलाने का और लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है. सो आई एन्जॉय डूइंग दैट एंड ऑब्वियसली आई गेट दोज शाइनी small कंदिल टू पुट इट एवरीवेयर सो दैट यू नो द हाउस लुक्स नाइस. आई हैव रेडीमेड रंगोली. आई हैव दोज फ्लावर डेकोरेशंस जो नकली होते हैं, तो आप यू कैन कीप रीयूजिंग देम अगेन. आई कीप रिसाइकलिंग देम एवरी ईयर. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई डू दैट. Okay. या So like lastly to like fans को wish and even we want to know कि कोई projects आ रहे हैं अभी आपके. Well, as far as work is concerned, I'm shooting a music video next month, and we're shooting it in States, and I'm really looking forward. So I'm working out even more harder because I just have like 25 days more to go, and I'm very excited. But obviously, I would want the production to make the official announcement. But he is one of my favorite artists, so I'm really looking forward. Okay, one thing lastly मैं बोलना पूछ गई थी like दिल्ली में हाँ, क्रैकर बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ है. So अभी मुंबई में भी like it's going. Good, it should be. Yeah, I think it's very important. And जो लोग you know ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें that when somebody else talks, it suddenly becomes a religious matter, which is so sick. I don't understand कि अगर एक इंसान अपना ओपिनियन देता है, चाहे वो कोई भी और किसी भी चीज़ पे ओपिनियन हो, व्हाई इट बिकम्स अ रिलीजियस मैटर. सो इट्स वेरी फनी. सो वो लोगों को आप साइड में कर दो, दे आर सेडिस्ट, सो यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट देम. बट इफ़ इन टोटलिटी यू टॉक, आई थिंक इट्स वेरी नाइस. एंड हम सब क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इतने एड्स दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे मरीन लाइफ को सेव करो, जो हो नहीं रही है. और पोल्यूशन इतना हो रहा है. अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे, एवरी मिनट one person is dying in India because of pollution. It can be anything, it can be any city. अगर कुछ लोगों को जब आप ये बात करो तो वो कहते हैं अरे दूसरे सिटी में ज़्यादा pollution है. Pollution is so much in Bombay. Bombay and Delhi has largest amount of pollution. So I think ratio wise they're like really high. And I'm glad that the government has taken a serious step on this finally. And उसके अलावा भी ऐसी so many pets यार जो बेचारे डर डर के बाहर ही नहीं निकलते पूरे दिवाली. Like I was just telling my friend now कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस टुडे एंड जो उसका डॉग है वेरी वाइब्रेंट, वैसे चुप के बैठा. तो मैंने कहा इतनी साइलेंट क्यों है आज ये? बोले नहीं, बिकॉज जब से दिवाली शुरू हुई देयर सो मच ऑफ नॉइज, सो शी गेट्स स्कैर्ड एंड दे कांट इवन टॉक. देयर आर सो मेनी ओल्ड पीपल एट होम. आई हैव माई मॉम एट होम हु इज़ ओल्ड एंड आई नो दैट हाउ इट इज़, यू नो, धाम धूम उनके कानों के लिए ये आवाज़ नहीं है ठीक. सो आई थिंक for a matter of fact, yeah, I'm very happy कि बैन हुआ है for safety reason, which is amazing, and I'll be really happy अगर ये बॉम्बे में भी हो जाए. बट बॉम्बे में अगर होगा तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर होगा. मुंबई में. So last wishes to your fans. Well, all I want to wish to my fans is a very very happy Diwali and a great New Year, guys. Enjoy your Diwali as much as you can. Dress up, eat well, go out and have a safe Diwali. So it's a new year. Any resolution you have? नो यार, रेजोल्यूशन इज़ नॉट फॉर एनी ईयर. व्हेन यू वांट अ रेजोल्यूशन यू मेक अ रेजोल्यूशन. जब इंसान को कुछ अपने अंदर बदलना होता है ना, वो ऑन द स्पॉट बदल लेता है. वो न्यू ईयर के लिए वेट नहीं करता. अगर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ बदलनी है और अभी जनवरी शुरू हुआ है, तो मैं दिसंबर के लिए तो वेट नहीं करूँगी ना, मैं अभी चेंज करूँगी. सो आई थिंक रेजोल्यूशन इज़ बुलशिट. इंसान को अपनी, हमें कहते हैं ना, हमें नफ्स पे कंट्रोल होनी चाहिए टू कंट्रोल योर अनवांटेड डिज़ायर्स. सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. Oh shit!